ओम श्री गणेशाय नमः। मुखं करोति वाचालं पंगुलंघं यतेगिरिं यत्र कापतमहं वन्दे परमानन्दस्तमाधवम्। ओम श्री विष्णवे नमः। श्री शिवाय नमः। श्री विष्णवे नमः। श्री शिवाय नमः। श्री विष्णवे नमः। श्री शिवाय नमः। धर्म अध्यात्म चैनल के माध्यम से अधिक मास अर्थात पुरुषोत्तम मास में जो कथा का वाचन किया जा रहा है, आज उसका अंतिम सप्ताह है। आज आपको अधिक मास की संपूर्ण अध्यायों का वाचन कराया जाएगा। कृपया श्रवण करें। गतांक से आगे पिछली बार पुरुषोत्तम मास के व्रत करने वाले के बारे में बताया था। उसके आगे कथा इस प्रकार है। राजा ने कहा, हे मुनिश्रेष्ठ, पुरुषोत्तम मास में दीपदान का क्या फल है? सो आप कृपा करके मुझसे कहिए। वाल्मीकि ऋषि बड़े हर्ष से कहने लगे, भाग्यनगर में चित्रबाहु नाम का राजा राज्य करता था। वह सत्य प्रतिज्ञा वाला, हृदयवान, शूरवीर, क्षमाशील, सब धर्मों को जानने वाला, शील रूप दया से युक्त, पूजनीय भगवान का भक्त था। एक दिन दूर से आए हुए अगस्त मुनि को देखकर दंडवत नमस्कार कर विधि से पूजन करके भक्ति के साथ आसन बिछाकर ऋषि के आगे बैठकर विनय के साथ नम्रता के साथ बोला कि मेरा जन्म सफल हुआ जो श्री कृष्ण के सेवक मेरे घर आए। सिर झुकाकर राजा हाथ जोड़कर कहने लगा कि महाराजा, मेरे यहाँ बहुत सी लक्ष्मी और अकंटक राज्य कैसे हुआ और यह पतिव्रता स्त्री कैसे प्राप्त हुई? मैंने ऐसा कौन सा अच्छा कार्य किया था, यह सब मुझसे कहिए। अगस्त जी कहने लगे, हे राजन, मैं तेरे पूर्व जन्म का चरित्र कहता हूँ। सुंदर चमत्कारपुरी में मणिग्रीव नाम से तू था। तू नास्तिक, दुष्चरित्र वाला, कृतघ्न और खोटी नीति वाला था। परंतु तेरी यह सुंदर स्त्री मन कर्म वाणी से पति की सेवा में प्राण, पतिव्रता, महाभाग्यशाली, धर्म में निष्ठा वाली थी। तू पाप करने वाला था। जाति वाले और भाई बंधु से तेरा त्याग हुआ। क्रोधी राजा ने तेरा समस्त उत्तम धन छीन लिया। फिर जो कुछ बचा था वह जाति के लोगों ने छीन लिया। फिर जो भी कुछ बचा हुआ था जाति के लोगों ने छीन लिया। समस्त धन के चले जाने पर तुझे बड़े भारी धन की इच्छा हुई। धन के नाश होने पर, अत्यंत उद्विग्न मन से हो जाने पर इस पतिव्रता स्त्री ने तेरा त्याग नहीं किया। हे राजन, तू इस प्रकार उस वन में रहता था। एक दिन मणिग्रीव धनुष उठाकर मृग के मांस के लिए बहुत से सिंह मृगों से भरे हुए वन को गया। उस मनुष्यहीन वन के मार्ग में उग्रदेव के नाम से प्रसिद्ध एक मुनि दिशाशूल होने पर दोपहर से अत्यंत पीड़ित मूर्छित होकर वहां पर गिर पड़े। तब उस मार्ग से भूले हुए दुखी ब्राह्मण को देखकर तेरे मन में दया उत्पन्न हुई और तूने उसे उठाकर आश्रम में ले आया। तुम दोनों स्त्री पुरुषों ने उग्रदेव जी की उत्तम सेवा की। तब वह महायोगी चैतन्यता को प्राप्त होकर आश्चर्य करने लगे कि मैं कहाँ आ गया हूँ और इस वन में मुझे कौन लाया है? उग्रदेव बोला, मैं आपको नहीं जानता हूँ कि आप कौन हो, बताइए, क्योंकि बुद्धिमान ब्राह्मण को बिना जाने वे नहीं रहना चाहिए। मणिग्रीव कहने लगा, हे द्विज शार्दुल, मैं भाई बंधुओं तथा उपजाति के लोगों का त्यागा हुआ हूँ, मणिग्रीव नाम का शूद्र हूँ। उग्रदेव ने शूद्र के वचन सुनकर अत्यंत प्रसन्न होकर फलाहार कर जल पिया। तब मणिग्रीव बोला कि हे मुनिजन, मनुष्य रहित बिना जल के दुष्ट सिंह, व्याघ्र आदि जंतुओं से परिपूर्ण इस महावन में कहाँ जाना है? उग्रदेव जी बोले कि मैं ब्राह्मण हूँ, प्रयाग जाने की इच्छा से अनजान वन में आ गया। तुमने मुझको जीवन दान दिया है, अतः बताओ तुमको मैं क्या प्रदान करूं? मणिग्रीव, किस दुख से तुम दुखी दोनों स्त्री पुरुष ने वन का आश्रय लिया है, सो मुझसे कही, मैं तुम्हारे समस्त दुख दूर करूंगा। अगस्त मुनि कहने लगे कि इस प्रकार स्त्री के सामने उग्रदेव के वचनों को सुनकर मणिग्रीव मुनीश्वर की प्रार्थना कर दरिद्रता रूपी समुद्र से पार उतारने के लिए अत्यंत भयंकर अनेक कर्म विपाक को सुनाने लगा। उग्रदेव को मणिग्रीव सब कुछ बताकर बोला कि हे ब्राह्मण, इस समय मुझ पाप युक्त इस पर आप अनुग्रह करें। मेरे किस पूर्व जन्म के पुण्य से ही आप इस घन मन में आए हैं। आप उपदेश रूप पदार्थ से हमको कृतार्थ करिए, जिससे मेरा अतीव दरिद्र नष्ट हो जावे और अतुल वैभव धन को प्राप्त हो और मैं स्वेच्छा से विचरण कर सकूं। उग्रदेव जी बोले कि हे महाभाग, तुम कृतार्थ हुए जो तुमने मेरा अतिथि सत्कार किया है, इसी से तुम्हारा कल्याण होगा। बिना व्रत, बिना तीर्थ, बिना दान, बिना परिश्रम से तेरा दरिद्र नष्ट हो जाएगा, ऐसा ही मैंने निश्चय किया है।
इस मास के आगे तीसरा पुरुषोत्तम मास है, इसलिए तुम दोनों स्त्री पुरुष यत्न के साथ श्री पुरुषोत्तम भगवान जी की प्रसन्नता के लिए दीप दान करना, जिससे तुम्हारा यह तीव्र दारिद्र्य मूल सहित नष्ट हो जाएगा। तिलों के तेल से दीप दान करने का तथा ऐश्वर्य होने पर घी से करना। इस समय वन में बसते हुए तेरे लिए कोई दूसरा उपाय नहीं है। अगस्त जी बोले, इस प्रकार कहकर श्रेष्ठ ब्राह्मण दोनों हाथों में मुरली लिए हुए श्री कृष्ण भगवान को स्मरण करते हुए प्रयाग की तरफ चल दिए। 2 महीने व्यतीत होने पर जब पुरुषोत्तम मास आया, तब गुरु भक्ति में तत्पर दोनों स्त्री पुरुष उस मार्ग में दीपदान करने लगे। आलस रहित वे दोनों इस ऐश्वर्य के लिए इंगुदी के तेल से दीपक जलाने लगे और इसी तरह का सारा मास बिताया। गुरुदेव जी की कृपा से अंतःकरण को शुद्ध करके अंतःकरण को फिर वो मरण को प्राप्त होकर स्वर्ग को गए। वहां समस्त भोगों को भोग कर गुरुदेव जी की कृपा से दोनों श्रेष्ठ जन्म को प्राप्त हुए। पूर्व जन्म में जो तुमने मृग हिंसा में तत्पर थे, इस जन्म में वीर बाहु के पुत्र चित्रबाहु के नाम से विख्यात हुए। इस समय तेरे आधे अंग को हरने वाली तेरी स्त्री वह पति के पुण्य का आधा भाग हो लेती रही। इंगुदी के तेल से पुरुषोत्तम मास में दीपदान करने से तेरा अकंटक राज्य है। जो मनुष्य घी से अथवा तिल के तेल से अखंड दीपक जलाया करे, फिर वह क्या ही कहना है। पुरुषोत्तम मास में दीपक का ऐसा ही फल है, इसमें संशय नहीं है। उपवास के पुरुषोत्तम मास का व्रत करे तो फिर क्या ही कहना है। वाल्मीकि जी बोले कि इस प्रकार अगस्त जी का राजा चित्रबाहु के पूर्व जन्म की कथा कहकर सत्कार को प्राप्त होकर नाशरहित आशीर्वाद देकर वहां से चले गए। राजा दृढ़धनवा कहने लगा कि हे ब्राह्मण, हे मुने, अब कृपा करके पुरुषोत्तम मास के व्रत उद्यापन की विधि कहिए। पुरुषोत्तम मास के कृष्ण पक्ष में 14, नवमी, अष्टमी इन तिथियों में उद्यापन करना चाहिए। इस पुण्य पुरुषोत्तम मास में प्रातः काल उठकर समस्त शौच क्रिया करने के बाद समस्त सामग्री मिले उसमें से 30 ब्राह्मणों को देवें। यदि शक्ति न हो तो 5 या 7 ब्राह्मणों को न्योता देवें। दोपहर में सुंदर मंडप बनावे। मंडल के नीचे तांबा या मिट्टी के छिद्र रहित 4 कलश स्थापित करें। चारों दिशाओं में पुरुषोत्तम भगवान की प्रीति के लिए कलश पर श्रेष्ठ नारियल रखे। उन चारों कलशों पर वासुदेव, हलधर, प्रद्युम्न, उत्तम देव, अनिरुद्ध इन चारों को स्थापित करें। फिर वेदांग के पारिगामी वैष्णव आचार्य को बुलाकर उस मंडल के बीच में, जिसमें चारों ब्राह्मण को जप के लिए वर्ण करे, उस ब्राह्मण को अंगूठी आदि से युक्त 2 वस्त्र देवें। बड़े आनंद से वस्त्राभूषण से युक्त आचार्य को विभूषित करें। फिर देह की शुद्धि के लिए प्रायश्चित करें। फिर पूर्व कही हुई विधि से स्त्री सहित पूजा करें। वर्ण किए हुए ब्राह्मण से 4 प्रकार का चक्रव्यूह का जप करावें। चारों तरफ 4 अखंड दीपक जलावें। फिर क्रम से नारियल आदि का अर्घ दान दे। अर्घ का देने का मंत्र, हे देवेश, हे पुराण, हे पुरुषोत्तम, हे हरे, आपको मेरा नमस्कार है। राधा सहित मेरे अर्घ को स्वीकार करिए। नवीन मेघ के समान श्याम दोनों हाथों में मुरली लिए हुए, पीताम्बर धारण धारित किए हुए राधा सहित पुरुषोत्तम जी देव को मैं नमस्कार करता हूँ। फिर राधा सहित श्री हरि जी को पुष्पांजलि देवें। फिर स्त्री सहित भगवान जी को साष्टांग नमस्कार करें। फिर ब्राह्मण को स्वर्ण सहित पूर्ण पात्र देवे और फिर आनंद से आचार्य को बहुत सी दक्षिणा देवे। पश्चात भक्ति से स्त्री सहित आचार्य को वस्त्राभूषण से प्रसन्न करें। फिर ऋतुजों को उत्तम दक्षिणा देवे। स्त्री पुरुषों को पहनने योग्य उत्तम वस्त्र शंकर पार्वती जी के नाम से देवे। 8 प्रकार का पद देवे। जूतों का जोड़ा देवे। वैष्णव ब्राह्मण के लिए श्रीमद भागवत जी को देवे। आया चंचल विचरता हुआ अपनी शक्ति के अनुसार जल्दी देवे। साक्षात अद्भुत भगवान के रूपों को श्रीमद भागवत जी का जो भी पंडित ब्राह्मण को देता है, वह करोड़ों कुलों का नाश करता है। साक्षात अद्भुत श्री भगवान के रूप में श्रीमद भागवत को जो पंडित ब्राह्मण को देता है, वह करोड़ों कुलों का उद्धार करता है और अप्सरा गणों से सेवित विमान में बैठकर योगियों को भी दुर्लभ गोलोक में जाता है। उस उद्यापन के पश्चात व्रत के नियम को कहते हैं। वाल्मीकि ऋषि जी कहने लगे, हे राजन, संपूर्ण पापों का नाश तथा भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए विधि पूर्वक ग्रहण किए हुए नियम में त्याग की विधि कहते हैं। हे राजन, आयाचित व्रत में रात्रि के समय भोजन करने वाला मनुष्य ब्राह्मणों को भोजन करा के स्वर्ण का दान देवे। जो मनुष्य अमावस्या को भोजन करता है, वह दक्षिणा सहित गौ का दान देवे। जो आंवला का स्नान करता है, वह दही या दूध देवे। फलों के नियम में फलों का दान करे। तेल के स्थान में घी देवे और घी के स्थान पर दूध देवे।
धान्यों के नियम में गेहूं और चावल दे में, पृथ्वी शयन करने वाला सुंदर तकिया और चद्दर सहित शैया का दान करे। पत्तल पर भोजन करने वाला मनुष्य घी और शक्कर का भोजन करावे। नख केशों को धारण करने वाला बुद्धिमान मनुष्य दर्पण को देवे। नियम के त्यागने पर अनेक प्रकार के रस देवे। दीप दान करता हो तो पात्र से दीपक देवे। जो मनुष्य अधिक मास में भक्ति से ऐसा करता है वो वैकुंठ धाम में जाकर वास करता है। श्री नारायण जी कहने लगे, वाल्मीकि ऋषि जी का इस प्रकार राजा दृढ़धर्मा को उद्धापन की विधि बताकर कहने लगे, हे राजन, तेरा कल्याण हो। अब मैं पाप नाशिनी सरयू की ओर जाता हूँ। तब राजा आनंद युक्त स्त्री सहित उनकी पूजन करने लगा। ऋषि ने राजा का ही पूजन को अंगीकार कर उसे आशीर्वाद दिया। तब सायंकाल हो जाने पर वाल्मीकि ऋषि जी वहां से चल दिए। राजा भी सीमा तक पहुंचकर अपने घर की ओर आया। अपनी रानी गुण सुंदरी से कहने लगा, हे सुंदरी, ने राग देश वाले गंधर्व नगर के समान इस असार संसार में मनुष्य को क्या सुख है। अब ध्रुव शरीर को छोड़कर ध्रुव को प्राप्त करने के लिए, श्री पुरुषोत्तम जी का स्मरण करने के लिए मैं वन में जाता हूँ। तब वह पतिव्रता ऐसे वचन को सुनकर अत्यंत नम्रता से हाथ जोड़कर कहने लगी कि हे पतिदेव, मैं भी आपके साथ चलूंगी। पतिव्रता स्त्रियां के लिए पति ही देवता हैं। इस प्रकार प्रिय का वाक्य सुनकर और अंगीकार करके राजपुत्र को अपना राज्याभिषेक कर स्त्री के साथ तत्काल मुनियों की सेवा में वन की ओर चला गया। इस प्रकार व्रत की विधि में स्थित हुए तपोनिधि राजा को पतिव्रता रानी सेवा में तत्पर रहती थी। राजा के इस प्रकार करते हुए संपूर्ण पुरुषोत्तम मास के समाप्त होने पर वह तत्काल वहां पर विमान आया और विमान पर चढ़कर सुंदर नवीन शरीर धारण करके तत्काल गोलोक की ओर चला दिए। श्री नारायण बोले, हे राजन, पृथ्वी तल में पुरुषोत्तम के समान कुछ भी नहीं है। हजारों जन्मों तक पाप करने से वह फल, क्षमा करें, हजारों जन्मों तक तप करने से वह फल नहीं मिलता है जो पुरुषोत्तम मास के वन में मिलता है। जैसे बंदर के 3 रात्रि स्नान करने से करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो गए थे, उसी प्रकार पुरुषोत्तम मास में अनजाने में ही उस दुष्ट बंदर के स्नान होने से पूर्व कुकर्मों का नाश हो गया था और वह सुंदर शरीर धारण कर विमान पर चढ़कर लोग गोलोक को गया था। हे तपोनिधे, सब लोग हित के लिए वह कथा मेरे से कहिए कि उस वानर ने 3 रात्रि पर कहाँ स्नान किया, वह बंदर कौन था, उसने क्या आहार किया, क्या उत्पन्न हुआ था, उसका अनजाने में पुरुषोत्तम मास में स्नान का क्या फल प्राप्त हुआ। नारायण जी बोले कि केरल देश के उत्पन्न अत्यंत लोभी एक ब्राह्मण था। इस कर्म लोक में वह गंधर्व बड़ा कंजूस था। यद्यपि उसके पिता ने कचित्र शर्मा नाम रखा था, पर वह भी कोई धार्मिक कृत्य न करता था। एक वन में विचरने वाला माली उसका मित्र था। वह ब्राह्मण सुदेव अपने उस मित्र माली के पास जाकर रोज बारंबार अपना दुख कहता था कि नगर में रहने वाले सदैव मेरा तिरस्कार करते हैं। इससे नगर में रहना अत्यंत कठिन हो गया है। उस माली उसको दीन जानकर दया करता हुआ बोला कि हे कदरे, इस बाड़ी में रहो। इस कदरे माली के वचन सुनकर बड़े आनंद से उस बाड़ी में रहने लगे। नित्य उसके निकट रहता और उसकी आज्ञा का पालन करता। उसी से उस माली का उस ब्राह्मण पर दृढ़ विश्वास हो गया। तब उस माली ने अत्यंत विश्वास से उस बाड़ी का उसे स्वामी बना दिया। उस प्रकार बाड़ी की चिंता छोड़कर वह स्वयं राज मंदिर में नौकरी करने लगा। इधर लोभ से अत्यंत दुर्बल वह कदर्व बेचने से बचे हुए फलों को बड़े आनंद से निर्भर होकर खाने लगा तथा उस बाड़ी से उत्पन्न द्रव्य को निर्भर होकर आप ग्रहण करने लगा। जब बाड़ी का मालिक पूछता तो असत्य बोलकर बहाना कर लेता। इस प्रकार बुढ़ापे से गलित शरीर वाला वह दुर्बुद्धि करदर 87 वर्ष का हो गया। तत्पश्चात मूढ़ बुद्धि वाला कर्द मृत्यु को प्राप्त हुआ। उसको जलाने के लिए उसे कहीं काष्ठ नहीं मिला। वेदों को जानने वाले कहते कि बिना फल भोगे पाप नष्ट नहीं होते हैं। मरने के पश्चात वह यमदूतों से मुदगरों के मार से हाहाकार करता हुआ अजंत भयंकर यम मार्ग को चला। विलाप करते हुए उस ब्राह्मण को यमराज के दूत यम के राज निकट कर ले गए। चित्रगुप्त उसको देखकर, उसके अशुभ शुभ कर्मों को देखकर अपने स्वामी धर्मराज से कहने लगे, यह कर्द ब्राह्मण बड़ा अधर्मी है। इस दुर्बुद्धि ब्राह्मण ने धन के लोभ से कुछ सुकृत नहीं किए हैं। यह बाड़ी में रहता हुआ भी बड़े पाप कर्म करता रहा। बाड़ी के पति मालिक से भी विश्वासघात किया। श्री नारायण बोले कि हे नारद, इस प्रकार चित्रगुप्त के वाक्य सुनकर धर्मराज अत्यंत क्रोधी हुए और वचन से बोले कि यह 1000 वर्ष तक बंदर की योनि में रहे और विश्वासघात का फल इसको बाद में प्राप्त होगा। नारायण जी कहने लगे, हे नारद, इसके पश्चात वह अत्यंत शोक दुख भोग कर बंदर योनि को प्राप्त हुआ। पाप का नाश करने वाला वह एक सरोवर था जो देवताओं को भी दुर्लभ मृग तीर्थ नाम से विख्यात था। इस तीर्थ में वह ब्राह्मण फलों की चोरी के पाप से बंदर की योनि को प्राप्त हुआ।
नारद जी कहने लगे, हे प्रभु, करोड़ों पापों से युक्त वह बंदर उस तीर्थ क्षेत्र में बसा रहा। श्री नारायण बोले, चित्रकुंडल नाम का कोई वैश्य था, उसकी स्त्री तारिका नाम वाली थी। दोनों के पुरुषोत्तम मास करते हुए पुरुषोत्तम मास चल रहा था। पिछला दिन आने पर स्त्री सहित चित्रकुंडल ने अत्यंत प्रसन्नता के साथ उद्यापन किया और उद्यापन कराने के निमित्त स्त्री सहित वह वेद वेदांगों को जानने वाले ब्राह्मणों को बुलाया। हे नारद, वह धन के लोभ से गदर ब्राह्मण भी पहुंच गया। कुछ उद्यापन विधि समाप्त हो गई तो चित्रकुंडल वैश्य ने स्त्री सहित ब्राह्मणों को अत्याधिक दान देकर प्रसन्न किया। उसकी बहुत सीधी हुई दक्षिणा ब्राह्मण से अत्यंत प्रसन्न हुए और अपने अपने घर की ओर चल दिए। पर अत्यंत लोभी वह कर्द रोता हुआ उसके आगे आकर खड़ा हो गया और विनय से बोला कि हे चित्रकुंडल, वैश्य के पति आप सब कृतार्थ हो जाए तो आपने पुरुषोत्तम का सेवन किया, ब्राह्मण को बहुत सा धन दिया, किंतु मुझे भाग्यहीन को क्यों कुछ नहीं दिया। उस कर्द के ऐसे वचन सुनकर उस वैश्य ने कर्द को बहुत सा धन दिया। उस ब्राह्मण ने उस धन को लेकर पृथ्वी में गाड़ दिया। फिर राजा उस कर्द ब्राह्मण से पुरुषोत्तम मास के धन के लोभ से स्तुति की। पूजा को देखने के महात्म्य से तथा धन के लोभ से वह स्तुति करने से वह जल मृग तीर्थ को प्राप्त हुआ। नारद जी बोले कि हे ब्राह्मण, शीतल जल वाला, घनी छाया वाला, मनोहर वृक्षों से शोभित उस वन में उसे रहने का क्या कारण था, कहिए। नारायण जी कहने लगे, हे नारद, जब श्री रामचंद्र जी ने मेरे समुद्र में पुल बांधकर रावण का वध कर दिया तो रावण के मारे जाने से ब्रह्मा, शिव, इंद्रादि समस्त देवता वहां पर जो शूरवीर वानर राक्षस के हाथों मारे गए थे उन्हें शीघ्र जीवित कर दो। इतना सुनते ही देवता ने अमृत की वर्षा की और समस्त वानरों को जीवित कर दिया। जीवित होकर सारे वानर जय जयकार करते हुए उठे। फिर रामचंद्र जी विमान में बैठकर चारों ओर खड़े हुए वानरों को कहने लगे कि जहां जहां पर मेरे ये बहुत काल तक जीने वाले वानर बसेंगे वहां वहां पुष्प, फल और वाले वृक्ष हो जाएंगे, नदी मीठे जल वाली हो जाएगी, शीतल सुंदर सरोवर होंगे। मेरी आज्ञा से तुम जाओ और तुम्हें कोई रोक नहीं सकेगा। हे नारद, फिर वह वानर पर्वत जैसा बढ़कर बहुत सी भूख और प्यास से युक्त होकर लोभी हो उनमें विचरने लगा। जन्म से ही उसके मुख में पित्त की पीड़ा थी। उस पीड़ा से राजा उसके मुख में अधिक रुधिर रहता था। वह अत्यंत पीड़ा युक्त होकर भी कुछ नहीं खा सकता था। वह वानर चपलता व श्रेष्ठ फलों को तोड़ता और मुख के निकट ले जाकर उस फल को फेंक देता। इस प्रकार नित्य प्रति निराहार रहते हुए देवयोग से पुरुषोत्तम मास आ गया। उसी मास में उसी तरह वह शीत वायु से पीड़ित रहा। इसी समय कृष्ण पक्ष में गहन वन में विचरता हुआ प्यासा अमृत जैसे कुंड के जल को पीने में समर्थ नहीं हुआ, परंतु भूख से व्याकुल होकर चपलता वृक्ष के ऊपर चढ़ गया। वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर जाता और कुंड में गिर पड़ा और 5 दिन में बाद वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। तब एक विमान वहां पर आया जो नाचती हुई अप्सराएं और सुंदर गाते हुए गंधर्वों के अंदर से सुशोभित था। इस प्रकार सुंदर शरीर को धारण कर वह महाभाग वानर अपने शरीर को देखकर आश्चर्य को प्राप्त हुआ और कहने लगा कि मुझे महापापी को यह विमान सुख किस प्रकार प्राप्त हुआ है। मैंने तो कोई सुकृत्य नहीं किया है जिससे मैं हरि के स्थान को प्राप्त हूँ। इस कर्द के इस वचन को सुनकर दूत कहने लगे कि तुमने बड़ा भारी कार्य नहीं किया है। हे प्रभु, सबसे उत्तम मास कैसे नहीं जाना। यह पुरुषोत्तम मास श्री विष्णु जी का प्रिय है और महापवित्र है। उसमें तुमने ऐसा तप किया है जो देवता को प्राप्त नहीं हो सकता है। हे महाराज, वन में बंदर की देह को तुमने का प्रभाव नहीं जाना। अनजाने में मुख के रोग से तुम्हारा निराहार व्रत हो गया। तुमने बंदरपन की चंचलता से वृक्ष के फल तोड़कर पृथ्वी पर फेंक दिए, जिससे दूसरे मनुष्य तृप्त हो गए और अंदर के बड़े भारी दुख से पानी भी नहीं पी पाए थे, इसलिए तुम्हारा अनजाना में बड़ा भारी तप हो गया और फरों के गिरने से परोपकार भी हो गया। तीर्थ में 5 दिन गोते खाते रहे, इससे पुरुषोत्तम मास में तुम्हारा स्नान का फल भी प्राप्त हो गया। तीर्थ में 5 दिन तक इससे पुरुषोत्तम मास में तुम्हारा स्नान कल का प्राप्त हुआ। इस बार तुम रोगी का अनजाने में तप हो गया, सो यह समस्त सुफल हो गया। नारायण बोले, इस प्रकार का भाग्य को सुनकर वह गोलोक की ओर जाकर प्राप्त हुआ। श्री नारायण बोले, इस आश्चर्य को देखते हुए समस्त देवता चकित हो गए। वो पुरुषोत्तम जी की बड़ाई करने लगे। समस्त अपने अपने स्थानों की ओर चले गए। नारद जी कहने लगे कि हे तपोधन, अपने दिन के प्रथम भाग में वह कृत्य कहा, पिछले भाग का कृत्य कैसे करना चाहिए, कृपा कर कहिए। श्री नारायण बोले, प्रातः काल कर्म विधि से समाप्त कर फिर मध्याह्न काल की संध्या में तिलों से तर्पण करे। अतिथि के लिए व्रत द्वार पर देखें। जो अतिथि भाग्य से गो के धोने के समय आ जाए तो उसकी पूजन करें। अत्यंत भक्ति के साथ यथाशक्ति अन्नादि से संतुष्ट करें। भगवान यम कहते हैं कि फिर पूर्व की तरफ मुख करके मौन होकर सुंदर पात्र में अन्न की सराहना करता हुआ भोजन करे। पहले स्वाहा के अंत में ओमकार उच्चारण कर घी से लपेटे हुए 5 ग्रास को बिना दांत लगावे खाएं, सीधे जिह्वा से निकलें। फिर मन लगाकर पहला मीठा भोजन खाएं।
ब्राह्मण शास्त्र विरुद्ध अपक्ष भोज्यादि को पदार्थों को कभी न खाएं। सूखा बासी भोजन भी अपक्ष कहा जाता है। भोजन पर बैठकर श्रेष्ठ मार्ग का विरोध न करें। श्रेष्ठ शास्त्र के आश्रम में पर ब्रह्म श्री कृष्ण का विचार कर परम फिर बुद्धिमान पुरुष सर्वत्र आजीविका न हो तब भी एकाग्र मन होकर 2 घड़ी आत्मविद्या का श्रवण करें। फिर यथेष्ट अपना काम धारणा करें और संपूर्ण सिद्धियों के देने वाले श्री कृष्ण जी का मन में ध्यान करें। सूर्य के अस्त होने पर तीर्थ अथवा घर पर जाकर पैर धोकर सायंकाल की संध्या करें। सायंकाल की संध्या करके अग्नि की आहुति देकर अनुचर सहित अल्प भोजन करें। भोजन पर तकिया आदि सहित कोमल शैया पर जावें। गृहस्थ स्त्री पुरुष सदैव भली प्रकार से गृहस्थ के कर्मों को करें। हिंसा नहीं करनी चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, समस्त प्राणियों की रक्षा और दया करनी चाहिए। यह समस्त गृहस्थियों के लिए धर्मश्रेष्ठ कहा गया है। सूत जी कहने लगे, हे प्रभु, इस प्रकार नारद मुनि प्रतिव्रता स्त्री के धर्म का वर्णन कर बहुत थोड़ा सा पूछने के लिए बोले कि नारद जी, हे बदरी पदे, आपने इस सब दोनों को उत्तम कांसी का संपुट कहा, इस कारण का विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए। नारद मुनि बोले कि ब्राह्मण, इस व्रत को पहले एक बार श्री पार्वती जी ने किया था। उस समय श्री पार्वती जी ने श्री महादेव जी से पूछा कौन सा उत्तम दान देना चाहिए जिससे मेरा पुरुषोत्तम का व्रत पूर्ण हो जावे। श्री महादेव जी बोले, कांसे का संपुटित 30 मालपुए भरकर 7 धागे से लपेटकर विधिवत पूजन करके व्रत की संपूर्णता के लिए विद्वान ब्राह्मण को देवे। ईश्वर हो तो 30 दे देवे। इस प्रकार महादेव जी का उपकार करने वाला सुंदर वचन सुनकर समस्त लोगों का हित चाहने वाला श्री पार्वती जी प्रसन्न होकर विद्वान ब्राह्मण को 30 संपुट देकर अत्यंत आनंद को प्राप्त हुई। श्री सूत जी कहने लगे, हे विप्र, इस प्रकार नारायण जी के अमृत समान वचन सुनकर नारद जी अत्यंत तृप्त होकर बारंबार नमस्कार फिर बोले कि पुरुषोत्तम मास में समस्त साधन श्रेष्ठ हैं। मैंने समस्त महात्मा सुनकर निश्चय किया है कि जिसके सुनने मात्र से भी भक्ति से मनुष्य महापापों का नाश हो जाता है। यदि श्रद्धा और विधि से किया जाए तो क्या कहना है। फिर मेरी बुद्धि से ऐसा प्रतीत होता है कि आगे भी मुझे जो कुछ भी सुनना बाकी रह गया था उस कथा रूपी अमृत से अत्यंत तृप्त हो गया हूँ। इस प्रकार वह सूत जी ब्राह्मणों का आशीर्वाद देकर समस्त ब्राह्मणों की प्रदक्षिणा करके नमस्कार कर अपना कृत्य करने के लिए गंगा जी की ओर चल दिए। नैमिषारण्य में रहने वाले मुनि आपस में कहने लगे कि पुरुषोत्तम मास का महत्व अत्यंत श्रेष्ठ है और अत्यंत प्राचीन है। भक्तजनों को मनोवांछित फल देने के लिए कल्प वृक्ष के समान है। अतः इति पुरुषोत्तम मास कथा संपूर्णम। श्री कृष्ण भगवान की जय। ओम कृष्णार्पणमस्तु, श्री पुरुषोत्तमार्पणमस्तु। ओम अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं भज। श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं श्री जानकी विनायकं रामचंद्रं भजे। राम 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 कृष्ण कृष्ण श्रीमन्नारायण।